हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि पैट की हम डेली बेसिस पर दो डीआई करेंगे, तो आज हम दो नए टाइप की डीआई लेके आपके लिए आए हैं। और पहली डीआई आप लोगों ने देखी होगी, आपको अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम दो डीआई आपको डेली बेसिस पे कराएंगे, ठीक है। तो आज हम ये करने वाले हैं, अपना एक टेबल की फॉर्म में हमें एक डीआई दी गई है और ये आए हुए क्वेश्चन हैं सारे के सारे। तो क्या है, मैंने कहा था सबसे पहले कि डीआई को आपको सबसे पहले क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से। लिखा है कि विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या दी गई है। ये 4 महीने हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और इनमें 4 ये ब्रोकर हैं, एंजल, शेर खान, जरोधा और ये ट्रेड बुल। तो इनकी संख्या दी गई है, तो इन पे बेस हमसे क्वेश्चन पूछने वाला है। तो एक तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को तसल्ली से करें, कैलकुलेशन को अपनी थोड़ा सा अच्छे से फास्ट रखें, तो आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखा जाएगा, क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ ओपन अकाउंट द मैक्सिमम, कि निम्नलिखित में से किस महीने में खोले गए खातों की संख्या का औसत अधिकतम रहा, कि कौन से महीने में कौन से खाते का एवरेज पूछे, ध्यान रखेंगे क्या पूछा है, एवरेज है ना, अधिकतम रहा। वैसे आपको पता है जिसका टोटल ज़्यादा होगा उसी का एवरेज ज़्यादा होगा। चलेंगे, तो इसने कहा जून महीने के अंदर, तो ये रहा आपके पास जून। तो जून महीने का अगर हम देखेंगे तो 8 दूनी 16, 17 18 19 20 और 3 23, तो 2 हो जाएगा, 2 4 4 दूनी 8, 2 10 और 1 11, 11 12 13 है ना। तो इसमें कुल जो खाते खुलेंगे कितने होंगे, 133, ठीक है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन था आपके पास सितंबर में आ जाओगे तो 5 और 5 10, एक बनेगा क्या आएगा, तो 4 1 5 5 5 10 और 4 14, 14 और 6 20। तो यानी कि इसमें आपके पास कुल कितने होंगे, 200 सितंबर में। ये सितंबर की बात कर रहे हैं। फिर बात करेंगे अगस्त की। अगस्त के महीने में आप जाओगे तो 65, ये कितना होगा बेटा, 5 और 5 10 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 3 3 6 दूनी 12, 12 और 5 17 और 1 18, ये आपका हो जाएगा अगस्त के महीने में 180। और अगर हम मई की बात करें तो मई का महीना ये रहा, आपको दिख रहा है 5 और 5 10 और 2 12, कैरी 1 होगा, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 2 10 10 और 1 11, तो 112 आपके पास टोटल रहेंगे। तो इसका ये नहीं कि अब आप इसको भाग करेंगे 4 से कितना शेयर अधिक रहेगा, नहीं, जो जितना ज़्यादा उतना शेयर अधिक होगा। तो इसमें जो अधिक शेयर होने वाला होगा वो कौन सा महीने का, सितंबर महीने में। तो सितंबर मंथ में इसमें सबसे ज़्यादा खाते खोले गए होंगे। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो एवरेज का आपका पहला क्वेश्चन रहा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। लिखा है, बताइए, द नंबर ऑफ द अकाउंट्स ओपन इन अगस्त इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन जून, कि अगस्त में जितने खाते खोले गए थे उनकी संख्या जून में खोले गए खातों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो अभी जो आपने डेटा लिखा था पहले वाला वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम बात करें, हमने जून महीने का निकाला था, तो जून महीने में कितने खाते खोले गए थे हमारे, 133 है ना, 133 खोले गए थे। अगर हम दूसरी बात करें, हमने सितंबर का भी निकाला था, सितंबर में कितने खाते हमारे खाते थे, सितंबर में हमने खाते निकाले थे, कितने निकाले थे, 5 और 5 10। चलो खैर हम इसी क्वेश्चन की बात, मैं कह रहा हूँ आपने जो डेटा लिखा है ना वो डेटा आपके पास होना चाहिए, उसको आप इरेज मत करना। खैर हमें अगस्त चाहिए, तो मैं यहाँ से अगस्त के डेटा निकाल लेता हूँ जो आपके पास होने चाहिए थे। तो अगस्त महीने में हमारे पास जो संख्या थी वो कितनी थी, 5 और 5 10, कैरी 1, 6 और 3 6 दूनी 12 और 1 13 और 5 18। अगस्त महीने में 180 थे। तो इसने पूछा, ये रहे अगस्त के हमारे पास, और ये जून में 133 खोले गए थे। तो ये कितने अधिक या कम है ना, ये तो पूछा गया है कि अगस्त में खोले गए खातों की संख्या 180 थी भाई, जून में खोले गए खातों की संख्या कितनी थी, 133 थी, से लगभग कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो अगस्त में तो भाई ज़्यादा खाते खोले गए, बोलो हाँ ना। अगस्त में कितने ज़्यादा खाते खोले गए, 180 में से जब आप 33 घटाओगे तो आपको बचेगा 47, कितना बचेगा, 47। तो 47 खाते अधिक खोले गए, किस पे खोले गए, 133 पे, बोलो हाँ ना। और आपसे परसेंटेज निकालना तो कितने गुणा करनी पड़ेगी, 100 से। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपको तो पूरा गुणा भाग ही करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट्स में आपके पास दिए हैं। तो कोशिश करते हैं कि ऑप्शन की हेल्प से हम इसका आंसर निकालेंगे। तो 13 चौका 52, तो ज़्यादा हो जाएगा, 13 3 39 होगा, तो 3 3 9 3 3 9 3 1 3, बोलो हाँ ना, 13 3 39 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, 1, यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ कितना बचेगा 7, और यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 13 पंजे 65, 13 6 78, ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 पूरा चलेगा। और आप देख रहे हैं 35 पॉइंट में एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इसने लेस और मोर पूछा था, तो आप बिल्कुल लैंग्वेज के हिसाब से आराम से क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मई महीने में, मई की बात कर रहे हैं, तो मई महीने में, मई से सितंबर तक एंजल में खोले गए खातों की संख्या, यानी कि जो एंजल है, एंजल ने कितने खाते खोले हैं। तो देखो ये एंजल आपके पास दिखाई दे रहा है, ये रहा एंजल। इसने पूछा मई से लगाकर सितंबर तक, तो मई से लगाकर सितंबर तक एंजल ने जो खाते खोले,
और जो जरोधा था उसने जितने खाते खोले, ये रहा जरोधा, जिसने जितने खाते खोले उनका अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? उनका अनुपात पूछा। व्हाट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ अकाउंट ओपन एंजल टू दैट ओपन इन जरोधा फ्रॉम मे टू सितंबर। तो इन दोनों व्यक्तियों ने जितने भी क्या किए हैं, खाते खोले, उनका आपको रेशो बताना है। ठीक है, चलेंगे देखते हैं कितने खाते खोले गए। यहाँ पर देखो 5, 10, 15, 20 और 8 28, कैरी 2, 2 2 4, 2 6, 6 दूनी 12, 12 13 14 15, 15 और 5 20, ये एंजल द्वारा खाते खोले गए हैं। अगर हम जरोधा की बात करेंगे तो 5 5 10, कैरी 1, 3 और 1 4 दूनी 8, 8 8 और 4 12, 12 12 और 8 4 12, 12 3 15, 15 और 5 20 20। ठीक है ना। चलिए, तो खातों का संख्या बोला गया तो एंजल 208, रेशो 200। तो हमें यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा रेशो में। तो इसको 4 से काट सकते हैं, 4 5 20, 4 दूनी 8 और ये आ गया 50। इसको हम 2 से काट सकते हैं अब, है ना। 2 से काटेंगे कितना होगा 26 और ये कितना होगा 25। ठीक है ना। और आप जब रेशो निकालोगे तो 26/25 हो जाएगा, 26/25। आपको सीधा रेशो नहीं दिया गया, तो आप इसको भाग करेंगे 25 से कम 25, है ना। एक बचेगा, 0 होगा तो 0 लगाएंगे, 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 100, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, 25 चौका कितना हो जाएगा 100। तो 1.04 इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन नंबर, शायद ये क्वेश्चन नंबर 99 रहा होगा, तो आंसर इसका कितना होगा 1.04 का रेशो। देखो रेशो को पूछने का एक नया तरीका आपसे बता लिया है ना। तो रेशो आपका क्या होगा 26/25। तो है ना, इस तरह से आपसे एक नई चीज़ आपके लिए हो सकती है ये, क्योंकि रेशो एक्चुअली में डायरेक्टली दिया जाता है। अगर आपको पसंद आ रहा है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है बच्चे, इन विच शेयर ब्रोकर इज द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन द मैक्सिमम, कि किस शेयर ब्रोकर ने के द्वारा खोले गए खातों की औसत संख्या सबसे अधिक है। ये 4 लोग हैं, इसमें सबसे ज़्यादा खाते किसने खोले। अब देखो, जैसे हमने एंजल के निकाले थे, एंजल के हमने निकाले थे, कितने आए थे 208, और हमने जरोधा के भी निकाल दिए थे, तो इसलिए डेटा अपने साथ रखें, इसके कितने थे 200। अब हम क्या करेंगे, शेर खान के निकालेंगे, शेर खान, और इसके साथ साथ ये ट्रेड बुल है, ट्रेड बुल के भी हम निकाल देंगे फटाफट। तो देखेंगे यहाँ पे शेर खान ही रहा 8 और 2 10, 2 12, 12 और 5 17, कैरी 1 होगा, 2 और 1 3 और 1 4, 3 7, 7 और 3 10 और 4 14। ठीक है ना। और ट्रेड बुल की बात करेंगे 5 और 2 7, 7 और 5 12, कैरी 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 16 और 1 17, 18 19 20 और 3 23। और भले ही एवरेज की बात कर रहा है, तो जिसका जितना एवरेज होगा, क्योंकि महीनों की संख्या बराबर है, आप कुछ भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खाते हैं वो ट्रेड बुल के द्वारा खोले गए होंगे, और ट्रेड बुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी हो जाएगा। बताइए इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो आप देख पा रहे हैं, अगर हमारी कैलकुलेशन बेटा फास्ट होगी तो हम बहुत आराम से चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन जो ट्रेड बुल है इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट ओपन इन शेयर खान। अब देखो, शेयर खान ने कितने खाते खोले थे बताएंगे एक बार, शेयर खान ने खाते कितने थे, फिर दोबारा से करना पड़ेगा, इसलिए डेटा को रखें, है ना। तो कितना था 8 और 2 10, 2 12, 12 और 5 17 था, कैरी 1 था, 2 और 1 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 9 10 11, 11 और 4 11 और 4 कितना होता है, 11 और 4 तो 15 होता है, सही है ना। और ट्रेड बुल की बात करेंगे 5 और 2 7, 5 5 10 2 12, कैरी 1 होगा, 3 और 1 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16 17 18 19 20 और 3 23। भाई इसको चेक करना एक बार, यही आ रहा है क्या 157 ट्रेड बुल को, सॉरी शेयर खान को थोड़ा लिख, 8 2 10 2 12, 12 और 5 17, कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4, 5 6 7 8 9 10, 10 और 4 14, कुछ गलत हो रहा है क्या, 8 2 10 2 12, 12 और 5 17, कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4, 5 6 7 8 9 10, 10 और 4 14, 147। मुझे लग रहा था कुछ गलती हो रही है, ठीक है ना। चलो खैर, है ना 232 ना, ठीक है। ये भाई कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो पूछा था क्या, ट्रेड बुल में खोले गए खातों की औसत संख्या, शेयर खान, इसकी औसत निकालना है, इसका क्या निकालना है औसत। तो यहाँ से क्या करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, और 5 चौक 20 हो जाएगा। यहाँ से इसकी औसत निकालोगे, 5 से भाग करेंगे, क्योंकि आपके पास महीने कितने बेटा 5 हैं, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 32 बचेगा, 5 चौक 30 होगा, और ये कितना हो जाएगा 0.4। तो पूछा इस औसत संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो भैया जो ट्रेड बुल ने तो इतने खोले थे, और इसने कितने खोले थे 24, तो ये तो कम है,
ट्रेड बुल के ने जो खाते खोले उनकी औसत संख्या शेयर खान में खोले गए खातों की संख्या से तो ज़्यादा है ना, यानी कि ये वाला तो कम है ना, तो ये ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? तो आप क्या करेंगे 46.4 में से माइनस करेंगे इतना, तो कितना बच जाएगा बेटा? ये बचेगा 17। तो ये 17 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा? 29.4 से इंटू करेंगे 100, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कैलकुलेशन बहुत अजीब सी दे रखी है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। ये 17 से पूरा कटने वाला है क्या? दिखाएं एक बार। 17 से तो नहीं कटेगा, ठीक है ना, 17 से नहीं कटेगा। चलो तो 1700 हो जाएगा, इसको 17,000 कर लो, इसको 294 कर लो, है ना। ये एक काम करो, छोटा है, इसको छोटा कर सकते हैं, इसको पॉइंट को यहाँ पे लगा, जीरो लगाओ, इसको 2 से 4, 2 से काटो इसको, है ना, इसको काटो 2 से, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, सही है ना। और ये 2 चला जाएगा कितनी बार? 500 बार, सही है ना। और अब ये किसी से कटने वाला नहीं है, तो 17 पंजे कितना होता है? 85, 85, 100 भाग 147, ठीक है ना। अगर हम इसका 7 गुना करेंगे, 7 सत्ते कितना हो जाएगा बेटा? 49। देखो 7 की फॉर्म में तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, हटाओ, 6 की फॉर्म में ले आओ, देखो ऑप्शन को जरूर देखा करो, है ना। तो 7 छिंग 42, 4, 6 चौक 24 और 4 28, 2, 6 और 2 कितना हो गया? 8। ये तो ये भी ज़्यादा हो रहा है ना। तो ये 5 बार जाएगा, और 5 की फॉर्म में 2 ऑप्शन आपके पास हैं, तो चलो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं एक बार। 7 पंजे 35 होगा, 3 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 3 23 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा 7, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, और आप देख पा रहे हो 0 तो नहीं होगा, तो ऑप्शन आपको 57 पे जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 की रेंज में आपके पास 2 ऑप्शन थे, तो 50 तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो लगभग ये 7 बार जाएगा, 14 फत्ते 98, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ये, तो ऐसी कैलकुलेशन में ऑप्शन पे आप बेहद ज़्यादा ध्यान रखेंगे। और मैंने बताया था आपको DI में 1 से 2 क्वेश्चन आपको कैलकुलेटर बच्चा मिलता ही मिलता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें आपकी जितनी प्रैक्टिस कैलकुलेशंस की होगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। चलिए, तो ये हमारे पास एक नई DI आई, ठीक है ना, और एक DI से 5 क्वेश्चन आपके आते ही हैं। चलिए देखेंगे क्या कहा गया है। ये आपकी आती है लाइन ग्राफ, है ना, लाइन आपके यहाँ पे दी गई है। क्या कहा है? ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दिया गया है। अच्छा जी, इतिहास में यानी कि हिस्ट्री में, इतिहास में और भूगोल में, इतिहास में और भूगोल में क्या किया गया है? अनुपात दिया गया है, ज्योग्राफी में। अब मुझे बात बताओ, अगर हिस्ट्री में नंबर कम होंगे और ज्योग्राफी में नंबर ज़्यादा होंगे, अगर हिस्ट्री में नंबर कम हो और ज्योग्राफी में नंबर ज़्यादा होंगे, तो हमेशा वैल्यू 1 से कम आएगी कि नहीं आएगी? सर जी हमारा समझ में नहीं आया। मैंने कहा हिस्ट्री में लिखा है 2, ज्योग्राफी में लिखा हुआ है 7, तो हमेशा आप जब इसको भाग करोगे तो हमेशा वैल्यू पॉइंटों में आएगी नहीं आएगी? तो इसी तरीके से जब आपके पास हिस्ट्री में नंबर होंगे मोर, ज़्यादा, और जो आपका डिनोमिनेटर है इसमें क्या होगी? वैल्यू कम होगी, तो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसने आपको रेशो दिया है इतिहास का और भूगोल का। तो ऊपर वाली संख्या क्या होगी? ज़्यादा, नीचे वाली संख्या क्या होगी? कम, तो हमेशा आंसर आएगा 1 से ज़्यादा। और इसके विपरीत अगर ज्योग्राफी और हिस्ट्री में अगर हम इनमें जो रिलेशन बनाएंगे वो होगा लेस देन 1। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। तो ये आपको नंबर दिए गए हैं 0.65, 0.85, जो भी कुछ है आपको देखेंगे। ये आपको रेशो दिया गया है हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में, ठीक है। चलेंगे आगे। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स गोट मोर मार्क्स इन हिस्ट्री देन इन ज्योग्राफी। इतिहास में नंबर कितने बच्चों के ज़्यादा हैं इन द कंपेरिजन ऑफ ज्योग्राफी। तो आपको पता है भाई, हिस्ट्री में नंबर जो है अगर जिसके 1 से ज़्यादा होंगे, जिसका 1 से ज़्यादा नंबर होंगे, वे ही ज्योग्राफी से ज़्यादा पाएंगे, क्योंकि आपको पता है हमने यहाँ पर एक आपको बात समझाई है, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखोगे हिस्ट्री में 1 से ज़्यादा नंबर किसके हैं? यहाँ पर एक तो 1.25 है ना, एक ये 1.4 है, और एक यहाँ पे क्या है 1.55 है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, सही है कि नहीं है? तो यानी कि यहाँ पर 3 बच्चों के नंबर भूगोल की तुलना में इतिहास में ज़्यादा, क्योंकि इतिहास में नंबर ज़्यादा का मतलब होगा कि वो 1 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। शायद मैं आपको समझा पा रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि आपको हिस्ट्री अगर ज़्यादा होगा, ज्योग्राफी कम होगा, तभी वो 1 से ज़्यादा हो पाएंगे नंबर। और जो आपको 1 से ज़्यादा नंबर दिए गए वो आपके कितने स्टूडेंट्स के हैं? 3 स्टूडेंट्स के हैं। चलेंगे आगे। इसके बाद लिखा है, बताइए इसमें लिखे हुए कितने छात्रों ने भूगोल की तुलना में इतिहास में कम अंक प्राप्त किए, मतलब उसके नंबर भूगोल में ज़्यादा हैं, इतिहास में कम है। तो आपको पता है जिसके मार्क्स क्या होंगे? कम, 1 से कम होंगे, 1 से कम होंगे। देखो जिसको समझ में नहीं आ रही ना बात, आप देखो जैसे यहाँ पे आप कोई वैल्यू रखो, यहाँ पर रखो आप 5, इससे छोटा आप कुछ भी रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, हमेशा उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा ही आएगी। ऐसे ही यहाँ पे आप रखोगे छोटी वैल्यू, यहाँ पे रखोगे बड़ी वैल्यू, तो आप क्या होगा
आपकी वैल्यू आएगी, यानी कि आपको छोटी वैल्यू ऊपर देखनी जो 1 से कम हो। तो 1 से कम वैल्यू यहाँ पे देखो, एक तो ये मिल रही है, एक ही मिल रही है, सही है ना, एक ये मिल रही है और एक ये मिल रही है, ठीक है ना। तो आपके पास ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर भूगोल में कम होंगे इतिहास की तुलना में। और अगर हम उन स्टूडेंट्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। बेटा इसका कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। छात्र 3 से छात्र 4 तक, ये छात्र 3 है बेटा, क्योंकि नहीं सॉरी छात्र 3 ये है, 1 2 3 छात्र 3 ही है, छात्र 4 तक प्रतिशत की वृद्धि क्या है। भाई प्रतिशत की वृद्धि आप कहाँ निकालोगे, आपको दिया तो रेशो है, आपके पास नंबर तो कोई एग्जैक्ट दिए नहीं गए। जब आपके पास नंबर ही नहीं दिए गए तो आप परसेंटेज कहाँ निकाल दोगे। तो इसका तो डाटा ही, आंकड़े क्या है, आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े पूरे नहीं हैं। भाई कंप्यूटर जी इसको हिंदी में भी अच्छे से लिखा करो हैं। चलिए तो इसके तो आप आंकड़े निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिएगा, इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपातों का अंतर क्या है। इतिहास के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात, आपको इसने दिया ही हिस्ट्री का रेशो है, किसका रेशो दे रखा है, हिस्ट्री का। तो इसमें सबसे अधिकतम जो रेशो है आपके पास वो कितना है, 1.55, मैक्सिमम रेशो इज 1.55। और न्यूनतम अनुपात, न्यूनतम इसमें आप देखो कितना है, 0.45, ये 35 है क्या, 0.35 सॉरी 0.35, तो कितना है, तो ये 1.20 इसका डिफरेंस होगा। बताओ इससे आसान और क्वेश्चन मैं आपको के लिए क्या कर सकता हूँ, जितना मेरे से गणित आता है उतना मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, छात्र 4 1 2 3 और 4, छात्र 4 ये रहा। और भूगोल की बात कर रहा और आपको रेशो भूगोल का दिया गया है, यानी कि मैं कह सकता हूं 1.25 की जो वैल्यू है, 1.25 की वैल्यू कितनी है, 60 है। तो यहां से हम एक की वैल्यू निकाल सकते हैं 60/1.25, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बताइए इतिहास में उसके कितने अंक होंगे। तो भाई एक बार बताओ इन दोनों का टोटल कितना आया होगा, 1 आया होगा, हाँ या ना, अरे सही है कि नहीं है। तो इतिहास में इसके अंक कितने आए होंगे बताओ मुझे आप, इतिहास में अंक कितने आए होंगे। इसकी वैल्यू 1.25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60। तो एक की वैल्यू तुमने निकाल दी 60/125, बोला बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आपको निकालने हैं इसके किसके अंक, इतिहास के अंक। तो इतिहास के अंक कैसे निकाले जाए, किससे मल्टीप्लाई की जाए, ये बताओ मुझे आप। 1 2 3 4, तो यानी कि भाई आपको पता है टोटल तो 2 ही रहा होगा ना, टोटल तो 2 ही रहा क्योंकि रेशो है। तो यानी कि 2 में से आप जब 1.25 को घटाओगे तो इसका जो माइनस बचेगा क्या बचेगा, 0.75। ये बात सही में आएगा। देखो इसका रेशो 1.25 है, तो यानी कि टोटल तो 2 नंबर रहा होगा ना, है ना। जहाँ पर 0.65 तो वहाँ पे नंबर 1 रहा होगा, तो 1 में से इसको घटा देंगे, इसको 2 में से घटाएंगे तो रेशो तो तभी बन के आएगा। और यहाँ से आप कोशिश करोगे, ये यहाँ से पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। 25 पंजे 125, 25 15 पंजे 75 है ना, अच्छा 25 से काटना, 25 से 75 और 5 से काटेंगे कितनी बार, 12 बार, 12 पंजे 60 और 12 से कितना हो जाएगा 36, 12 से कितना हो जाएगा 36। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, काटना 25 पंजे 125, 25 से 75, 5 से काटेंगे, 5 से 5, 5 दूनी 10, 12 से 36 आंसर आ रहा है मेरे को, है ना। नन ऑफ दीज आंसर होना चाहिए इसका, डी ऑप्शन बनाया गया है नन ऑफ दीज। क्या ये आंसर है इसका, तो कुछ तो गड़बड़ घोटाला हो रहा है। चलो इसका आप मुझे कमेंट में आंसर बताना, कमेंट में आंसर क्या होगा इसका, एक बार देखेंगे इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे एक बार, बस इतना ही है क्या। चलिए तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन में आप किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए ये आपने देखा होगा, ठीक है ना। और इस तरह से हम 2-2 क्वेश्चन करते हुए चलेंगे आगे, और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।